शिवम भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यार फेसबुक परफॉर्मेंस बोनस के लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है। देखिए, परफॉर्मेंस बोनस अभी से नहीं है, ये इसको एक कि आप अभी कितने फेसबुक पेजों पर वर्क कर रहे हैं और उसमें से कितने पेज ऐसे हैं जो मोनेटाइज है। भाई मैं आपके ऑडियंस को यहाँ पर पहले लाइव प्रूफ दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं हवाई बातें नहीं करता हूँ। तो एक फोटो को वायरल करने में सबसे ज्यादा मतलब क्या भूमिका होती है, एक फोटो को कैसे वायरल किया जाए। देखिए, फोटो वायरल करने के लिए तरीके तो बहुत आसान है। शिवम भाई, हम सबसे जो मोस्ट जो हमारा टॉपिक है यार, सबको सबसे ज्यादा हमारी जो ऑडियंस है उनको अर्निंग देखने के लिए अंदर से। तो बिल्कुल भाई, मैं आज यहाँ पर इस वीडियो में एक अर्निंग नहीं, यहाँ पर चार तीन पेज की अर्निंग है। तो अधिकतर फेसबुक पेजों पर पेज नॉट एलिजिबल का इफेक्ट पड़ता है। और देखिए, मैं फेसबुक में 3 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैंने जैसे पहले काम दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले तक अधिकतर जो बंदे थे, अधिकतर जो क्रिएटर थे, वो सिर्फ और सिर्फ वीडियोस डालकर पैसा कमाते थे। लेकिन दोस्तों, जब से फेसबुक का एक अपडेट आया है फेसबुक परफॉर्मेंस बोनस का, तब से दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेसबुक पर सिर्फ और सिर्फ फोटो डालकर पैसा कमा रहे हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़े हुए हैं जो फेसबुक पर सिर्फ और सिर्फ फोटोज डालकर आज के टाइम पर दोस्तों फेसबुक से लाखों रुपया कमा रहे हैं। और ये दोस्तों, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, इसका लाइव प्रूफ मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम सबसे पहले हमारे जो गेस्ट है शिवम भाई, इनका स्वागत कर लेते हैं। तो शिवम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू नितेश भाई, अपने चैनल में मुझे फीचर करने के लिए, अपने चैनल में मुझको बुलाने के लिए। तो चलिए शिवम भाई, सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा एक इंट्रो दे दीजिए ताकि आप ऑडियंस को पता लग सके कि यार वाकई में आप एक क्रिएटर हो और आज के टाइम पर आप एक फेसबुक से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हो। भाई, आप में से जितनी भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे होगी, मोस्टली ऑडियंस मुझको जानती होगी, क्योंकि फेसबुक में ऑलरेडी काम करता हूँ। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ, मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, मतलब प्रयागराज में रहता हूँ। और फिलहाल मैं यहाँ पर फेसबुक में 3 साल से काम कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर मल्टीपल पेजेस में काम किए हैं और हर एक टाइप के कंटेंट पे मैंने वर्क किया है। शुरू में मैं यहाँ पर मूवी क्लिप में काम करता था, लेकिन अब रियलिटी ये है कि मूवी क्लिप इतना वर्क नहीं करती, क्योंकि जो कंपनी है मूवी क्लिप वाली, कॉपीराइट बहुत जल्दी मार देती हैं। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर टीवी सीरियल में काम करने लगा, जो कि अभी मेरा काम चल रहा है। और इसके साथ साथ मैंने बोनस से भी अच्छी खासी अर्निंग की है, जो इस वीडियो में आप सीखने वाले हो, जानने वाले हो। तो शिवम भाई, सबसे पहले हमको आप ये बता दीजिए और हमारी ऑडियंस को भी ये बता दीजिए कि आप अभी कितने फेसबुक पेजों पर वर्क कर रहे हैं और उसमें से कितने पेज ऐसे हैं जो मोनेटाइज है। तो भाई, मैं आपके ऑडियंस को यहाँ पर पहले लाइव प्रूफ दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं हवाई बातें नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने साइड में यहाँ पर एक स्क्रीन दिखा देता हूँ, मैं भाई को सेंड कर दूंगा, भाई लगा देंगे कि आप मेरे साइड में यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पर 4 आईडी हैं और हर एक आईडी मेरे 15 से 20 पेजेस यहाँ पर ऐड हैं। तो मतलब यहाँ पर मैं मल्टीपल पेजेस में मल्टीपल कंटेंट में काम करता हूँ। लेकिन एक्चुअल अगर बात की जाती है यहाँ पर कि आपके कितने मोनेटाइज पेज है, तो मेरे यहाँ पर 6 मोनेटाइज पेज हैं, वो भी इन स्ट्रीम एड से, जिसमें से 3 में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जो भी रील्स होती हैं, रील्स में काम कर रहा हूँ, रील्स यहाँ पर अर्निंग हो रही है। उसके साथ ही जो 3 मेरे मोनेटाइज पेज हैं, उसमें मैं यहाँ पर टीवी सीरियल को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और इसके साथ ही बाकी जो मेरे बोनसेस के पेज हैं, जो मेरे अभी 2 बोनसेस पेज से मैंने अच्छी खासी अर्निंग की थी और मैंने अपने चैनल में उसको रिवील भी किया था। तो अभी के टाइम पर मतलब आप 2 ऐसे फेसबुक पेज है आपके जहां से आप फेसबुक परफॉर्मेंस के बोनस के थ्रू मतलब अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब शिवम भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यार फेसबुक परफॉर्मेंस बोनस के लिए सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है। जैसे कि फोटो पर जो आए हुए लाइक्स होते हैं या फिर कमेंट्स होते हैं या फिर शेयर होते हैं, मतलब क्या मैटर करता है फेसबुक पर फेसबुक परफॉर्मेंस बोनस के लिए। देखिए, परफॉर्मेंस बोनस अभी से नहीं है, ये इसको 1 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं फेसबुक में आए हुए। लेकिन शुरू में इतना अर्निंग नहीं होती थी जितना अर्निंग अभी हो रही है। और अब यहाँ पर लोगों को ये चीज़ समझने में दिक्कत होती है कि आखिर बोनस कैसे मिलता है। तो अगर आपकी ऑडियंस सही से उनकी गाइडलाइंस को पढ़ेगी, तो वहाँ पर फेसबुक कहता है कि हम उन्हीं को इनवाइट करते हैं जो यहाँ पर ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करते हैं। अब ओरिजिनल कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका खुद का ओरिजिनल हो। आप अगर एडिट भी करते हैं और फेसबुक एल्गोरिथम उसको पकड़ नहीं पाता, तो वो भी आप ओरिजिनल ही समझ सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे बोनसेस का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब मुझे चाहिए अगर बोनसेस का ऑप्शन किसी पेज से इनेबल करना है, तो मैं यहाँ पर इस प्रकार से उस पोस्ट को एडिट करता हूँ ताकि वो ओरिजिनल जैसे लगे और वहाँ पर उसका इंगेजमेंट हाई रहे, उसमें लाइक ज़्यादा आए, जिससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है फेसबुक, और फेसबुक फिर आपको यहाँ पर बोनसेस का ऑप्शन दे देता है। तो शिवम भाई, जैसे आप किसी भी फोटो को एडिट करते हो तो किस टाइप से एडिट करते हो, मतलब कोई एप्लीकेशन वगैरह का यूज़ करते हो या फिर डायरेक्टली आप फेसबुक से एडिट कर लेते हो। देखिए, मल्टीपल मेरे पास पेजेस है, तो हर एक पेज का मेरा कंटेंट अलग रहता है। तो अभी जैसे अगर बात की जाए तो एक पेज मेरा जिसमें फैक्ट के जो इमेजेस होती हैं उन्हें अपलोड करता हूं। तो आप में से ऑडियंस अगर जिनको फैक्ट में पेज अपना बनाना है, तो क्या कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर में जा करके वहां पर लिख सकते हैं अमेजिंग फैक्ट। जैसे वो यहाँ पर सर्च करेंगे तो उनको एक एप्लीकेशन मिल जाता है, जिसको डाउनलोड करके वहाँ पर आपको 30 लाख से भी ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल जाती हैं। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि अगर आपको बोनसेस पाना है, तो जो पोस्ट आप अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर किसी प्रकार का किसी भी पेज का लोगो नहीं होना चाहिए, वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी एडमिन का वहाँ पर नाम नहीं होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर अगर आप इस ऐप से
फैक्ट की इमेजेस को अपलोड करेंगे तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का नाम लोगो नहीं होता है, तो आप वहाँ पर खुद के लोगों को खुद के नाम को ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो इमेज आपकी कही जाती है, आपकी ओरिजिनल इमेजेस होती है। तो इस प्रकार से मैं पोस्ट को एडिट करता हूँ और अपने जो पेजेस है उसमें अपलोड करता हूँ। तो ये तो रहा मेरा पहला कंटेंट। इसके अलावा मैं यहाँ पर गॉड की जो फोटो होती है, भगवान की फोटो होती है, उनको भी मैं अच्छे से एडिट करके यहाँ पर अपलोड करता हूँ, जिससे लोग इमोशनली होकर के इनको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं और इस प्रकार से मेरे पोस्ट में यहाँ पर इंगेजमेंट बढ़ता है। तो मतलब आप अधिकतर अपने फेसबुक पेजों पर फेक्ट फोटो डालते हो या फिर भगवान वगैरह की फोटो भी डालते हो? मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों ऑडियंस को एंगेजमेंट मिलता है और इससे काफ़ी ज़्यादा लोग लाइक भी करते हैं। और दोस्तों मैंने आपको पिछली मेरी वीडियोस के अंदर भी आपको ऑलरेडी बता रखा है कि यार अगर आप यहाँ पर भगवान से रिलेटेड या फिर फेक्ट से रिलेटेड कोई भी कॉन्टेंट डालते हो ना, फोटोज़ वगैरह, तो आपकी फ़ोटो के वायरल होने के चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। जो अदरवाइज जो दूसरी फोटोज़ डलती है उनकी तुलना में अगर आप ऐसा कॉन्टेंट डालते हो तो आपकी फ़ोटो के वायरल होने के बहुत ज़्यादा चांस है। और फोटो अगर वायरल हो जाती है तो फेसबुक परफॉर्मेंस बोनस आपको बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाता है। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है शिवम भाई, वो है कि एक फोटो को वायरल करने में सबसे ज़्यादा मतलब क्या भूमिका होती है? एक फोटो को कैसे वायरल किया जाए? देखिए, फोटो वायरल करने के लिए तरीके तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि सीधे दूसरे का हैशटैग कॉपी कर रहे हैं, दूसरे की जो फोटो होती है उसको कॉपी कर रहे हैं। तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है, उनकी जो पोस्ट है वायरल नहीं होती। देखिए, फोटो वायरल करने का जो सबसे बेसिक तरीका होता है, पहला मैंने बता दिया कि आपका ओरिजिनल कंटेंट हो, आप अच्छे से उसे एडिट कीजिए। दूसरा जो मेन तरीका होता है वो होता है कि आप कंटिन्यू पोस्ट करते रहें। मैं क्या करता हूं कि जब भी मैं पोस्ट करता हूं तो ऐसा नहीं कि मैं एक घंटे में 10-15 पोस्ट डाल दिया, मैं यहां पर शेड्यूल में पोस्ट लगा देता हूं। मतलब कि मुझे पर डे कम से कम 12-13 पोस्ट डालना ही डालना है, क्योंकि दिन के 12 घंटे होते हैं। तो मैं यहाँ पर हर एक घंटे में शेड्यूल लगा देता हूँ। मैं मुश्किल से 15 या 20 मिनट का टाइम निकालता हूँ और एडिट फोटो को शेड्यूल पोस्ट में एक घंटे में शेड्यूल लगा देता हूँ। तो ऑटोमेटिक फेसबुक में एक घंटे में अपलोड होती रहती हैं। तो अगर आपकी ऑडियंस यहाँ पर शेड्यूल पोस्ट मतलब हर एक घंटे में इस प्रकार से पोस्ट कर रही है अपने पेज में, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इफेक्ट जाता है फेसबुक को, जिससे फेसबुक आपकी पोस्ट को वायरल करता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स एंड शेयर आते हैं। इसके अलावा सेकंड जो मेरा मेथड रहता है वो रहता है हैशटैग। अब मैं यहाँ पर कुछ मेन हैशटैग लगाता हूँ जो फेसबुक में इस समय मतलब कॉमन ही है, जैसे फोटो चैलेंज 2024 और AI फोटो चैलेंज। तो ये 3-4 ऐसे हैशटैग हैं जो हर एक इमेज में आप लगा सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ हैशटैग क्या करना है, उस फोटो से रिलेटेड भी आपको लगाना है, ताकि फेसबुक एल्गोरिथम समझ पाए कि फोटो किस टाइप की है और किन ऑडियंस को दिखाना है। क्योंकि आप में से जो ऑडियंस रहती है वो सीधे दूसरों के हैशटैग को कॉपी करती है। तो यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करना। आप जिस टाइप की फोटो अपलोड करें, मान लीजिए आप भगवान की फोटो अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको भगवान से रिलेटेड हैशटैग लगाना है। और अगर आप यहाँ पर AI आर्ट क्राफ्ट की फोटो यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको AI के हैशटैग लगाना है। तो जिस टाइप की फोटो हो उस टाइप की हैशटैग लगाइए। और फिर यहाँ पर तीसरा मेरा जो सबसे मेन फार्मूला होता है जिससे मैं अभी तक इतनी अर्निंग कर पाया हूँ, वो है ग्रुप शेयरिंग। क्योंकि फेसबुक एक प्रकार से सर्च इंजन नहीं है, यहाँ पर कोई किसी के वीडियो को सर्च नहीं करता, सब सजेशन से ही आपका कंटेंट आता है। तो आपको यहाँ पर ग्रुप में शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। आप फ्री आर्ट ऑफ अप्रूवल ग्रुप को ज्वाइन करके यहाँ पर आपको 3-3 शेयरिंग हर एक पेज से करना है, जिससे शुरू में आपके जो पोस्ट होती है उसको बूस्ट मिलती है और अच्छे से आपकी पोस्ट वायरल होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, सबसे पहले तो शिवम भाई की जो मेहनत है उसके लिए लाइक बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियोस के अंदर बता रखा हुआ है कि यार आप जब तक आपके फेसबुक पेज पर कंसिस्टेंसी के साथ वर्क नहीं करोगे ना, तब तक आपका कोई भी वीडियो या फिर कोई भी फोटो वायरल नहीं होना है। जैसा कि शिवम भाई ने बताया कि वो दिन भर में एक दिन का कम से कम 12 फोटो अपलोड करते हैं। 12 फोटो को अपलोड करने के लिए वो 12 शेड्यूल लगाते हैं। और ऐसे इनके पास में मल्टीपल पेज है, मतलब अलग अलग पेज पर इतनी सारी फोटोज़ को अपलोड भी करते हैं। और उसके बाद में दोस्तों इतनी मेहनत लगती है, और उसके बाद में हैशटैग लगाना और हैशटैग के बाद में ग्रुप शेयरिंग, मतलब इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करके एक अकेला बंदा आज दोस्तों इतने सारे पेजों को रन कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर इतना मेहनत अगर आप कर लोगे ना अपने फेसबुक पेज के ऊपर, तो जितना पैसा आज के टाइम पर शिवम भाई कमा रहे हैं ना, इससे आप ज़्यादा भी कमा सकते हो, कम से कम इतना तो पैसा कमा ही सकते हो। तो इसके बाद शिवम भाई हम सबसे जो हमारा टॉपिक है यार, सबको सबसे ज़्यादा हमारी जो ऑडियंस है उनको अर्निंग देखने के लिए अंदर से चुल रहती है कि यार किसी भी बंदे की हम अर्निंग देखेंगे तभी तो अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। तो शिवम भाई हम बस सबसे पहले आपकी अर्निंग प्रूफ देखना चाहेंगे कि यार आपने मतलब जो मल्टीपल पेज है आपके, उसमें से आप नॉर्मली 1-2 पेज हमको शो करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो भी फेसबुक पेज ऐसा दिखाना चाहो जिससे हमारी ऑडियंस मोटिवेट हो और आगे चलकर वो भी फेसबुक पर वर्क करना स्टार्ट करे और कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना स्टार्ट करे। तो शिवम भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपनी अर्निंग शो करें। तो बिल्कुल भाई, मैं आज यहाँ पर इस वीडियो में एक अर्निंग नहीं, यहाँ पर 4-4, 3-3 पेज की अर्निंग शो करने वाला हूँ लाइन बाय लाइन।
क्योंकि यहाँ पर वो हवा हवाई वाली बात मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं पूरा प्रूफ दिखाता हूँ, तब जाके आपकी ऑडियंस की आंखें खुलेंगी, उनको लगेगा कि हाँ यार फेसबुक से भी इतनी अर्निंग हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने इन स्ट्रीम एड से अर्निंग दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने पेज का नाम शो नहीं करूँगा, क्योंकि दिक्कत मेन ये है कि लोग मेरे जो कंटेंट है उसको कॉपी पेस्ट करने लगते हैं, जिससे मुझको दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं आपको लाइव प्रूफ पूरा अपडेट करके पूरा रिफ्रेश करके दिखाऊंगा कि इतनी अर्निंग मेरी हो रही है। तो मैंने नितेश भाई को अपनी जो अर्निंग है शेयर कर दी स्क्रीन में। तो आप जैसे मेरे साइड में देख सकते हैं, मैं यहाँ पर मेटासूट बिजनेस में आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही पूरी अर्निंग पूरा ग्राफ शो होता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये मेरा एक ऐसा पेज है जहाँ पर मैं लॉन्ग कंटेंट में अपलोड करता हूँ, मतलब लॉन्ग कंटेंट को अपलोड करता हूँ, और यहाँ से मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। तो जैसे मैं यहाँ पर मेटासूट बिजनेस में जाकर के राइट साइड में मोनेटाइजेशन के सेक्शन में क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी केवल 5 दिनों में मेरे यहाँ पर $12 बन चुके हैं। और ये सिर्फ 5 दिनों की बात है। अगर मैं 1 महीने का पूरा डाटा दिखाऊंगा तो $300-400 इजीली यहाँ पर मैं एक जो लॉन्ग वीडियो अपलोड करके इजीली मैं यहाँ पर महीने के $250 से $300 यहाँ पर लॉन्ग वीडियो अपलोड करके कमा लेता हूँ। ये सिर्फ केवल एक पेज की अर्निंग मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ। मैं आपको पूरा प्रूफ दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको ऊपर रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, जैसे आप में से बहुत से लोगों को लगता है कि यार ये स्क्रीनशॉट होगा, कुछ भी होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो मोबाइल जो लैपटॉप का कर्सर, मैं जैसे यहाँ पर रिफ्रेश के ऑप्शन में क्लिक किया तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी अर्निंग उसी प्रकार से रिफ्रेश हो रही है, और जो कि ये 22 अप्रैल को मेरे खाते में मेरे अकाउंट में आने वाली है। तो ये दोस्तों थी मेरी पहले पेज की अर्निंग। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको और भी पेज की अर्निंग दिखा देता हूं। तो अब दोस्तों आप मेरे दूसरे पेज को देख सकते हैं, इसमें केवल मेरी बोनसेस से अर्निंग केवल 6 दिनों में मैंने $70 की थी, और इसको मैंने अपने चैनल में भी बताया था कि मैंने कैसे 5 दिनों 6 दिनों के अंदर $70 कंप्लीट किए थे सिर्फ फोटो को डाल करके। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो भाई मेरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो आप उन चीज़ों से सीख पाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर मेरी अर्निंग देख सकते हैं कि सिर्फ मैंने पोस्ट डाल करके एक नए पेज में $70 अर्न किए थे केवल 6 दिनों के अंदर ही अंदर। आप मेरे साइड में देख पा रहे होंगे, मैंने पूरी यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दी है, और पूरा यहाँ पर मैं रिफ्रेश करके आपको 1 बाय 1 चीजें दिखा रहा हूँ। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद जो अर्निंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ उससे आपकी आंखें खुली की खुली रहने वाली है। मतलब आपको बिलीव नहीं होगा कि पोस्ट से भी इतनी अर्निंग होती है। तो आप दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो नेक्स्ट पेज आप मेरे साइड में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो अर्निंग में जैसे यहाँ पर मोनेटाइजेशन के सेक्शन में जाता हूँ, फिर मैं जैसे यहाँ पर बोनसेस के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मेरी $2688 की जो अर्निंग है वो 22 अप्रैल को मेरे खाते में आने वाली है। पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा जैसे मैं पर ट्रांजैक्शन में क्लिक करता हूं, तो आप देख पा रहे होंगे मेरी पहले की महीने की अर्निंग, किसी में $1600, किसी में $1900, किसी में $500। मतलब मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 महीने नहीं, मैं यहाँ पर 4-5 महीने से कंटिन्यू $1000 से ज़्यादा की अर्निंग सिर्फ बोनस यानी पोस्ट को अपलोड करके कमा रहा हूँ। तो ये दोस्तों मैंने आपको 3 पेज की अर्निंग दिखाई है। इसके अलावा मेरे बहुत सारे पेज हैं, तो मुझे लगता है आपके मोटिवेशन के लिए इतना काफी होगा, इतनी अर्निंग जो मैंने अभी आपको शो कर दी है। तो सबसे पहले हम शिवम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि यार इतना सारा जो प्रूफ है ना, ये अदरवाइज क्रिएटर आपको कहीं पर भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन भाई ने हमको सारा कुछ ओपनली बता दिया कि यार ये देखो कि हम इतना इतना अर्निंग कर रहे हैं। और इन्होंने जो 2628 जो डॉलर की जो $88 की जो अर्निंग हमें शो करी है ना दोस्तों, ये जो अर्निंग है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की, अभी पिछले महीने की। और ये पेमेंट दोस्तों इसी मंथ इनके खाते में, इनके अकाउंट में 22 तारीख में डल जाएगा। 22 अप्रैल में ये जो पैसा है ये इनके अकाउंट में डल जाएगा। और इस तरह से इन्होंने बहुत सारे मल्टीपल पेजों से अर्निंग करना स्टार्ट किया हुआ है, और आज के टाइम पर दोस्तों ये लाखों रुपया कमा रहे हैं, जो सब कुछ आप ऑलरेडी देख पा रहे हो। अब हम शिवम भाई आपसे ये जानना चाहेंगे कि यार जो फोटो वायरल होती है, बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस है उनमें से बहुत सारे लोगों के अंदर में एक क्वेश्चन आता है कि कितने लाइक पर कितना डॉलर बनता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि सारे लोग पोस्ट अभी के टाइम पर वीडियोस को अपलोड करना बंद कर दिए और फोटो ज़्यादातर लोग अपलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो लोगों के मन में एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप दे दीजिए। तो बिल्कुल जैसा मैं अपने वीडियो में बताता आया हूँ कि अगर आप में से ऑडियंस ने अगर फेसबुक की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस को पढ़े होंगे, जो बोनसेस से रिलेटेड आई थी, तो वहाँ पर क्लियरली लिखा था कि यहाँ पर लाइक्स मैटर नहीं करती, यहाँ पर परफॉर्मेंस मैटर करता है, क्योंकि उसका नाम ही है परफॉर्मेंस बोनस। मतलब जितनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस रहेगी उतनी अच्छे आपको डॉलर मिलेंगे। अब परफॉर्मेंस तब बढ़ती है जब उसमें ज़्यादा ज़्यादा कमेंट आते हैं, ज़्यादा ज़्यादा उसकी इंप्रेशन बढ़ती है, ज़्यादा लोगों तक उसकी रीच बढ़ती है। तो एक पोस्ट की भी एक रीच होती है। मान लीजिए कोई पोस्ट है, उसमें 80,000 लोगों तक उसकी रीच बढ़ी, जिसमें से मान लीजिए 10,000 लोगों ने उस पोस्ट को लाइक किया, कमेंट, तो कुल मिलाकर के उस पोस्ट की परफॉर्मेंस को देखा जाता है। तो अगर आपके पोस्ट में ज़्यादा ज़्यादा कमेंट आते हैं, शेयर आते हैं, तो इससे ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपकी अर्निंग ज़्यादा होने के, ना कि लाइक से। तो लाइक ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता। बाकी मैं अपनी साइड में एक और भी प्रूफ आपको दिखा देता हूँ कि आप मेरे साइड में देख पा रहे हैं कि मेरी कुछ यहाँ पर पोस्ट हैं जिनमें यहाँ पर 5-5, 6-6 लाइक आया हुआ है, लेकिन इनसे एक भी डॉलर नहीं बना है। क्यों नहीं बना? क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोगों ने या तो शेयरिंग नहीं की है, या फिर लोगों ने यहाँ पर कमेंट ही नहीं की है, केवल लाइक करके छोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार से मेरे जो अर्निंग है वो हुई ही नहीं है। तो
तो ये बहुत बड़ा एक मिथ है जो बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ लाइक से ही अर्निंग होती है। तो कमेंट एंड शेयर मेन चीज होता है, जितना मैं अभी तक अनुभव कर पाया हूं। तो दोस्तों आप भी समझ गए होंगे कि यार अब अगर आपको फोटो डालना है ना, तो उसमें कुछ ऐसा कंटेंट डालिए, ऐसी फोटो डालिए, ऐसी एंगेजमेंट वाली फोटो डालिए जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक रीच भेजे और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कमेंट्स आए, शेयरिंग आए। कुल मिलाकर एक ऐसी फोटो जिसको एक बंदा अगर देख रहा हो तो उसको ऐसा लगे कि यार वो अदरवाइज लोगों के साथ भी उसको शेयर करे, और इस तरह से आपका कमेंट्स और शेयरिंग के हिसाब से आपका जो पैसा है वो पैसा बनता है। इसमें एक चीज़ मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि लाइक्स केवल वहाँ पर मैटर करती है, पेज की जो रीच है उसको बढ़ाने के लिए। केवल लाइक्स मैटर करती है रीच को बढ़ाने के लिए, लेकिन जब रीच बढ़ती तो रीच का जो पैसा होता है वो डॉलर बनता है परफॉर्मेंस से। मतलब अगर आपकी ऑडियंस ने पोस्ट को 10 लोगों ने लाइक कर दिया तो 10 लोग लाइक से उसकी अर्निंग नहीं होगी, लेकिन 10 लोगों के बाद जब आगे वो बढ़ेगा परफॉर्मेंस के रूप में, लोग अगर कमेंट करेंगे और भी लोग को शो होगा तो उससे आपकी अर्निंग होती है। जो लोग कमेंट करेंगे उसके आगे जो लोग शेयर करने वाले हैं। तो ये मेन चीज़ होती है जो आप में से बहुत से लोग को मिथ रहता है, लाइक के चक्कर में लोग पढ़ते हैं। आपने ज़्यादातर फोटो देखे होंगे वहाँ पर कमेंट करने के लिए ज़्यादा कहा जाता है कि इसे इग्नोर मत करना, नहीं आपका भाग्य नहीं चमकेगा, कमेंट में जय माता दी लिख देना, या फिर कुछ भी मतलब भगवान के नाम का यूज करके कमेंट कराने के लिए मजबूर किया जाता है। तो अभी शिवम भाई ने जैसे बताया इसके बारे में दोस्तों मैंने भी ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, और उस वीडियो को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि अगर आप फेसबुक परफॉर्मेंस बोनस के थ्रू अगर अच्छे से पैसा कमाना चाहते हो ना, तो आपको इस चीज़ को ध्यान से देखना पड़ेगा कि फेसबुक परफॉर्मेंस बोनस को पाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब शिवम भाई हम एक नॉर्मल सी एक प्रॉब्लम है, वैसे हमारे लिए तो नॉर्मल है लेकिन ऑडियंस के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, और ऑडियंस इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम के हिसाब से इसको देखती है। तो शिवम भाई हम ये जानना चाह रहे हैं कि आजकल जो नए फेसबुक पेज बन रहे हैं या फिर अदरवाइज जो पुराने भी फेसबुक पेज हो गए हैं, तो अधिकतर फेसबुक पेजों पर पेज नॉट एलिजिबल करके ऐसा शो होता है, और बहुत सारे लोगों को मतलब ये मन में मानसिकता है कि क्या इससे हमारा फेसबुक पेज आगे चलकर मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, हमें इस पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी काम करना स्टार्ट भी नहीं किया हुआ है और उनके पेज पर फेसबुक मतलब पेज नॉट एलिजिबल करके शो हो रहा है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर क्या इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, या फिर इससे हमारे पेज पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए मैं फेसबुक में 3 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैंने जैसे पहले काम किया तो पहले नॉर्मल चीज़ था एलओसी आना, मतलब लिमिटेड ओरिजिनल जो कंटेंट होता है वो इशू आना एक नॉर्मल चीज़ था। आप कोई भी नए पेज बनाते थे उसमें भी ये इशू देखने को मिल जाता था। लेकिन अब इस साल 2024 में मैंने जैसे अपडेट में देखा कि यहाँ पर पेज नॉट एलिजिबल का इशू बहुत से लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता, ये फेसबुक हर एक पेज में देता है। मतलब आज अगर मैं नया पेज बनाऊंगा तो वहाँ पर ही मुझे पेज नॉट एलिजिबल देखने को मिल जाएगा, जबकि मैंने ना तो वहाँ पर कोई कंटेंट अपलोड किया, ना मैंने कोई कॉपी पेस्ट किया, कुछ भी नहीं किया। तो कुल मिलाकर के फेसबुक का ये बताना रहता है कि आपका पेज मोनेटाइज के लिए तब एलिजिबल है जब 28 दिन से ओल्ड होना चाहिए, क्योंकि मैं जितने भी इंस्टीम के पेज में काम करता हूँ वो तभी मोनेटाइज के लिए एक्सेप्ट होते हैं जब वो 28 दिन ओल्ड होते हैं, और 28 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक पेज नॉट एलिजिबल हट जाता है। तो आप में से जो ऑडियंस यहाँ पर डरती है कि पेज नॉट एलिजिबल आ गया है तो ये हमने कोई कॉपी पेस्ट किया होगा तब आया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ पर नॉर्मल इशू है जिसको आपको 28 दिन तक वेट करना है, अपना ओरिजिनल कंटेंट डालना है, ये ऑटोमेटिक हट जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, पेज नॉट एलिजिबल ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली 1 मंथ के अंदर हट जाता है। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और भाई ने भी आपको बता दिया। अब शिवम भाई हमारा वन लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक नया बंदा अगर फेसबुक पर आता है, फेसबुक पेज क्रिएट करता है, तो ऐसा वो कौन सा कंटेंट डाले कि यार उसको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिले, और वो क्या क्या ऐसा कर सकता है जिससे कि उसका फेसबुक पेज जल्दी जल्दी ग्रो हो, उस पर अच्छी रीच आए। तो शिवम भाई इसके लिए हमारी जो ऑडियंस है, जो न्यू ऑडियंस है, उनको थोड़ी सी एक टिप दे दीजिए ताकि वो एक अपना बेहतर एक फेसबुक पेज बना सके और उस पर वर्क कर सके। देखिए अगर मैं एक्सप्लेन में इन चीज़ों को बताऊंगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आपकी ऑडियंस को अगर बहुत ही चीज़ों को ब्रीफली भी जानना है तो आप मेरे चैनल में जा सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐड टू ऐड पॉइंट बात करूं, हाईलाइट बात करूं, तो मेन चीज़ क्रिएटर को क्या करना चाहिए, उनको शुरू में रील्स में काम करना चाहिए। कुछ लोगों ने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया हो, क्योंकि मैं तो काम करता हूँ तो मुझे पता है कि अगर आप नए पेज बना रहे हैं तो वहाँ पर ना तो आपके फॉलोअर रहते हैं, ना आपका कोई इंगेजमेंट रहता है, ना कोई रीच रहती है। तो सबसे मेन चीज़ होता है रील्स अपलोड करना। रील्स में बहुत जल्दी मतलब कि वायरल होती हैं, बहुत जल्दी यहाँ पर आपकी जो रील्स वो बूस्ट होती हैं। बस पहले आपको कैटेगरी डिसाइड करना है, फिर उसी कैटेगरी की आपको 15 से 20 रील्स को डेली अपलोड करना है।
ऐसे अपलोड करके आप देखें कि आपका जो पेज का रीच होता है वो बढ़ने लगेगा, आपके पेज का जो इंगेजमेंट होता है वो भी बढ़ने लगेगा, और धीरे धीरे जैसे आपके फॉलोअर बढ़ने लगेंगे तब फिर आप अलग कंटेंट को डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको पहले रील्स को टारगेट करना है, और जैसे रील्स में आपके व्यूज आने लगे, आपके पेज का रीच बढ़ने लगे, तो फिर आपको धीरे धीरे उस रील से अपने कंटेंट को शिफ्ट करना है बोनस में और लॉन्ग कंटेंट में। तो इस प्रकार से जितने भी नए बिगनर लोग हैं वो रील्स में काम करें, फिर आगे वो सोचें कि उन्हें किस पोस्ट में अर्निंग करनी है, किस चीज़ में उनको काम करना है। बाकी आप में से बहुत से क्रिएटर मेहनत तो करते हैं लेकिन उनको कोई बोनस का सिस्टम नहीं मिलता, फिर इनस्ट्रीम का सिस्टम नहीं मिलता, तो वो मेरे टेलीग्राम में जा करके इनको बाई भी कर सकते हैं। अगर उनको चाहिए तो मुझसे बाई कर सकते हैं, क्योंकि भाई ने जैसे मेरे इंटरव्यू में मैंने अपना बता ही दिया कि मैं मल्टीपल पेज में काम करता हूं, तो कुछ मेरे ऐसे पेज होते हैं जिनको मैं हैंडल ही नहीं कर पाता, क्योंकि अकेले एक इंसान इतने पेजों को मैनेज नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या करता हूं, अपने टेलीग्राम में उनको सेल कर देता हूं या फिर किसी को ऐसे ही दे देता हूं जो बहुत ज़्यादा उसके लिए यूजफुल रहता है। तो आप मेरे टेलीग्राम में जा करके उनको बाई भी कर सकते हैं या फिर मुझसे आप ले सकते हैं, किसी भी टाइप का पेज हो, चाहे बोनस हो, एड्स हो, रील्स हो, या फिर इन स्ट्रीम का पेज हो। तो भाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप टेलीग्राम में भी जा करके उन चीज़ों को आप एक्सेस ले सकते हैं, उनसे आप काम करना शुरू कर सकते हैं। ओके तो शिवम भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारी ऑडियंस को इतना ज़्यादा गाइड किया, हमें इतना ज़्यादा गाइड किया। तो ये थे दोस्तों शिवम भाई। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहो तो वहां पर भी जाकर विजिट कर सकते हो और वहां से भी इनके कंटेंट को समझ सकते हो। एंड आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।